ये चैनल ही भक्ति से संगत से रिलेटेड है, भक्तों के लिए। तो गत जो पिछली 2 वीडियोज हैं शुद्धता की परख, उसमें वो दूध पीने वाले कौन लोग हैं 3, और वो चतुर सुजान कौन है, उनके 2 उत्तर हैं। एक उत्तर बाह्य जगत और दूसरा उत्तर अंतर जगत से दिया जा सकता है। तो आज हम बाह्य जगत की बात करेंगे। जो भी संगत होती है, एक संस्था होती है, उसका संचालन होता है, उसमें सेंटर्स होते हैं जगह जगह क्षेत्रों में। तो सेंटर सपोर्ट टीम होती हैं। तो एक तो सेंटर को की जो देखभाल करते हैं जिम्मेदार व्यक्ति, तो जब संगत बनती है, सदगुरु ने वो प्रसन्न रखा, तो सदगुरु से रिलेटेड ही होगा ना। सेठ से क्या मतलब सदगुरु को, वो तो एक उदाहरण दिया। तो सदगुरु क्या चाहते हैं? सदगुरु चाहते हैं कि ये जो शांति का संदेश है, ये जो आत्मबोध है, इससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो, हर व्यक्ति तक उनका ये संदेश जाए। तो उसके लिए संगत में कुछ जिम्मेदार लोगों को जिम्मेवारी मिलती है। जैसे संगत की देखभाल करने वाले लोग सेंटर में, सेंटर सपोर्टर कितने लोग होंगे, तो एक वो हो गया। तो पहले सेंटर सपोर्टर ही रखे गए कि आप देखभाल करो। पहले केंद्र सहायक ही होते थे। तो कुर्सी मिल गई। केंद्र सहायक क्या होता है? उसे जिम्मेवारी मिली, पदवी मिल गई, कुर्सी मिल गई, अभिमान आ जाता है। भक्ति में भी अगर सही तरीके से साधन नहीं किया जाए, भजन अभ्यास नहीं किया जाए, सेवा और सत्संग ध्यान से नहीं सुना जाए, लेकिन क्या होता है, जिम्मेदार व्यक्ति समझता है मेरा कार्य तो दूसरे लोगों को सत्संग सुनाना है, मैं तो जान गया, मैं तो सर्वे सर्वा हूं, मैं समझता हूं। वो अपने आप को कुछ और समझने लगता है, जबकि होना चाहिए क्या? भक्तों का भी सेवक, और वो हो जाता है प्रमुख, जैसे बाहर नेतागिरी। तो कुर्सी मिल गई, कुर्सी का मोह आ गया, और समर्पित होते नहीं। क्या करते हैं कि दुनियादारी के कार्यों से जब मुझे फुर्सत मिलेगी, या दुनियादारी के कार्य, जब दुनियादारी से झंझटों से निजात मिले, संडे का दिन है तो संडे का दिन, सैटरडे का दिन, ऐसा दिन रखा जाता है जब संगत आके जुटे कि संगत पे भी को भी समय रहे, और हमारा भी समय जो हमारे पास फालतू का समय है, बाकी तो बिजनेस में, सर्विस में आदमी व्यतीत करता है। तो जो सहायक था, जो सहायता करने वाला था सदगुरु की, अब वो अपने तरीके से चलाने लगा। 75% तो उसने भक्ति में दिया, जिम्मेदारी निभाई, लेकिन 4 आना दूध वो पी गया। अपने अनुकूल उसने माहौल तैयार किया, घुमाना शुरू कर दिया संगत को, दिमाग को, खुद को, और लोग थोड़ा थोड़ा उसकी बातों पर ध्यान देंगे, भाई उसे जिम्मेवारी मिली है। लेकिन अब लगा मास्टर को, सदगुरु को, कि भाई काम नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो एक और रख देते हैं, ये देखभाल करें और दूसरा प्रचार करें। तो एक और रख दिए, जो प्रचारक हो, प्रचार कर सकें। अब दूसरा जिम्मेदार आ गया। अब बातचीत होती है आपस में दोनों में कि ठीक है भाई, आप देखभाल करते हो तो मैं देखता हूँ अपने समय के अनुसार, माहौल के अनुसार, जब मेरे पास टाइम हो, तो ऐसे उसने टीम में से, संगत में से कुछ लोग निकाल के जो संदेश है सदगुरु का, वो प्रचार टीम नियुक्त कर दी, और जो टाइम हुआ वो दिया, कराई सेवा। तो 4 आना उसे भी कुर्सी मिल गई। भक्ति में तो ऐसा आदमी हो जाता है मक्खन की तरीके से, क्या पूछो, उसके भाव ही अलग होते हैं। जो साधक होते हैं उनका स्वभाव, उनका तौर तरीका, वो देखने के लिए
बिरले ही कोई कहीं मिलते हैं, नहीं तो सब दुनिया के चक्कर में ऐसे ही फंसे रहते हैं। और फिर वो लोग भी उसमें उन्हीं के अनुरूप, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अब जो चलाने वाले हैं तो वैसी रंगत भी आएगी संगत में। तो उसने भी अपना कुछ लोग निकाले जिन पे टाइम है, और के भी हमें रिपोर्ट दे दो आप, कितना प्रचार हुआ, संदेश कहाँ तक गया शांति का। अब उस चीज को, साधना को लोग भूल गए। सत्संग सुनना चाहिए उसे भूल गए। सत्संग सुनाना है, लोगों तक पहुंचाना है, और अपने परिवार में बनती नहीं। अपने परिवार को छोड़ो, अपने आप को नहीं समझा सकते। मान सम्मान आ जाता है, आड़े आ जाता है, तो चारा ना दूध वो पी गया। अब सदगुरु को लगता है कि चलो एक और नियुक्ति दे देते हैं, भाई संस्था भी चले, प्रचार भी हो, सेंटर भी चले, तो उसके लिए आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो एक सेवा, आर्थिक सेवा सहायक हो गए, सेवा कलेक्ट करें। अब उनका कार्य केवल एक रह गया कि किसी भी प्रकार से सेवा आए। लेकिन लोगों के अंदर जो भक्ति है वो कैसे बढ़े, भाव कैसे बढ़े, श्रद्धा कैसे बढ़े, विश्वास कैसे बढ़े, वो चीजें धीरे धीरे कम हो गई। उसने देखा दो लोग अपने तरीके से चलाते हैं, तो उसने कहा तुम जैसा चलाते हो चलाओ, मेरा कार्य तो लोगों से सहयोग लेना है, जितना जिससे बन पड़ेगा आर्थिक सहयोग लूंगा, और मेरे से पूछ के आप कार्य करोगे। अब क्या आपको खरीदना है, प्रचार कितना करना है, कहाँ करना है, 25% करना है या 75% करना है, ये सारे रिकॉर्ड उसने रखने शुरू किए। और संस्था को खुश करने के लिए अधिक से अधिक संस्था को भेजना शुरू किया। संस्था में भी हम ही आप लोग हैं। तो 3 लोग एक एक पाव भक्तों की भक्ति, साधकों की संगत की भक्ति पी गए अपने अनुसार, जबकि बढ़नी चाहिए थी। प्योर का प्योर जैसा चाहते हैं वो मास्टर, वैसा उन तक पहुंचा नहीं, उसके अनुरूप कार्य हुआ नहीं। तो केवल अब चारा ना रह गई भक्ति। तो चौथा चतुर सुजान कौन है? जो और बाकी बचा चाराना, उस बाकी चाराने को चौथा जो रखा गया या जो भी है, इन 3 से भी ऊपर, वो कौन है? जिसने केवल होठों पे मलाई ही लगा दी कि आपने तो दूध पिया था सेठ, तो सदगुरु तक केवल मलाई पहुंची, बाकी सब जैसा वो चाहते थे वो पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो चतुर सुजान कौन है उसके बारे में बताएंगे आप। जवाब दीजिए। जैसे ही आपके जवाब आते हैं, तुरंत जो अंतर जगत से रिलेटेड उत्तर है और वो चौथे चतुर सुजान के बारे में भी हम आपसे जानकारी हासिल करके, चिंतन मनन करके, मंथन करके नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।